अस्सलाम वालेकुम डियर ऑडियंस, दिस इज़ मोहम्मद खान मेहदी विद इनसाइड रियलिटी। यकीनन आप सब खैरियत से होंगे। आज हम शुरू करेंगे पाकिस्तान की सियासत में एक भूचाल सी आई हुई है। इसमें मुख्तलिफ जो पॉलिटिकल पार्टी से अपनी अना के लिए जंग लड़ रहे हैं। ऐसे में एक तहरीक की सूरत में पीटीआई प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की तहरीक उभर आई है, जिसको उन्होंने 3.5 ईयर्स गुजारे अपने टेन्योर्स में। उस वक्त उनकी पॉपुलैरिटी इतनी नहीं थी जितनी आजकल, जब उसको ओस्ट किया गया, उसकी जो गवर्नमेंट है उसको ओस्ट किया गया। एक सो कॉल्ड गवर्नमेंट अभी आ गया पाकिस्तान में, और अब जो उसका ग्राफ है वो काफ़ी ऊपर हो चुका है, काफ़ी इसका पॉपुलैरिटी है। और कल जो ट्विटर स्पेस की लाइव ट्रेंड पे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने पूरे वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर लिया। उस पे 1,64,000 लोगों ने बराह रास्त उसका खिताब, उसकी स्पीच को सुनी, और यूं एक ट्रेंड बनता चले जा रहा है। और वो जो ट्विटर पे जो ट्रेंड चला आ रहा है, इम्पोर्टेड गवर्नमेंट रिजेक्टेड, नामंजूर के हवाले से, ये आज दूसरे हफ्ते में दाखिल हो गया। अब ये मुतवातिर एक सिलसिला देखने को मिल रहे हैं, और इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी एस्पेक्ट्स है जिस हवाले से चैलेंजेस का सामने है जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट के, उस हवाले से भी हम बात कर लेंगे। और ये भी बताएंगे कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को काफ़ी थ्रेट्स मिल रहे हैं, उसकी जान के लिए खतरे कर डीसी लाहौर ने भी इस बात से आगाह कर लिया प्राइम मिनिस्टर को कि आप वहाँ पर लाइव, वहाँ से स्ट्रीमिंग के ज़रिए आप ज्वाइन कर लें, या आप यहाँ पर जलसे में शिरकत ना करें। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का वाज़ेह अंदाज में जवाब देना था कि वो पब्लिक में अल्लाह ताला के हाथ में है, उसकी ज़िंदगी और मौत का फ़ैसला अल्लाह ही कर सकते हैं, और वो इस जलसे में शिरकत करके रहेंगे और अपने आप को एक बंद गली में, एक कमरे में वो महसूर नहीं करेंगे। क्यों? अब हम इससे एक सवाल उठता है यहाँ पर, क्यों जितने भी पॉपुलर लीडर्स आते हैं पाकिस्तान में, मकबूल होती हैं, उनके लिए इतनी ज़िंदगी उनकी अजीरन क्यों बन जाती है, या उनको रिजीम से हटाया जाता है, या रिजीम से उनको हटाकर उनकी जो फॉरेन ऑक्यूपायर से वो जब उनकी तसल्ली नहीं होती है तो वो उसको फिज़िकली उसको ओस्ट करने की कोशिश किया जाता है, और वो कामयाब रहे हैं पाकिस्तान में अब तक। अगर आप हिस्ट्री में देखें, लियाकत अली खान की असैसिनेशन, फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो की असैसिनेशन देखें, इसके बाद बेनज़ीर भुट्टो की असैसिनेशन देखें, एक सीरीज़ में हमें नज़र आती है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी की क़यादत को जो रॉबस नज़र आए, उसको यहाँ पर इनकलकेट करने नहीं दी जाती, उसको पनपने नहीं दी जाती। यूँ एक पॉलिटिकल टर्माइल और पोलराइज पॉलिटिक्स रखना ही इंटरनेशनल एक कॉन्स्पिरेसी है। इस कॉन्स्पिरेसी को अगर नई बात कहें मिस्टर इमरान खान, तो ये नई बात नहीं है, ये एक सीरीज़ में चले आ रहा है। मिस्टर इमरान खान ने इस चीज़ को एक्सपोज कर लिया और आवाम के सामने लाया है कि मेरे लिए ये ख़त आए हैं धमकी आमेज़, जिसमें एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट को, जो कि 22 करोड़ आवाम के ऊपर नुमाइंदगी कर रहे हैं, उसको धमकाया जा रहा है कि अगर आप अमेरिका की नहीं सुनेंगे तो आपको गिराया जाएगा। ये माजी में भी चला आ रहा था, मगर किसी हुक्मरान ने जुर्रत नहीं की आवाम के सामने लाने का। ग्लोबलाइज एरा है, पाकिस्तान के मोर देन 7 करोड़ बच्चों के, जवानों के हाथों में सेल स्मार्टफोन है। अब उन्होंने इसको एक्सपोज कर लिया, पूरी दुनिया के अंदर ये बात फैल गई। गो कि माजी में भी ये डिक्टेशन चली आ रही थी और हमने ये जुर्रत नहीं की किसी के सामने बोलने की। एक शेर याद आता है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। हम खुद ही के फ़लसफ़े के, जो इकबाल को तो हम बहुत उसका नाम लेते हैं, मगर उनके फ़िलोसफ़ी ऑफ खुद ही है, उसको पढ़ने की और उसके अंदर इनकलकेट करने की कोशिश नहीं करते हैं। आज पाकिस्तान के लिए एक वाज़ेह डिसाइसिव मोड़ है, और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान उस मकाम पर, मीनार पाकिस्तान पर फिर से तारीख़ी जलसा करने जा रहे हैं। बकौल उनके पार्टी के वो अपने साबिका तमाम जो जलसे हैं उनके रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं। और प्राइम मिनिस्टर ने अपने जो यूथ जो एक्टिविज़म है, उस हवाले से उन्होंने बताया कि मैं यूथ को एक्टिव करूंगा, और चाहे मेरी जान चली जाए इसके लिए मैं इस कॉज से पीछे नहीं हटूंगा। यकीनन एक कीमती सरमाया है पाकिस्तान की मुस्तकबिल के लिए, और फ्यूचर में हमारे जो फ्यूचरिस्टिक गोल है उसको अपनाने जा रहे हैं। और यूथ को किस तरह से आगाह किया जा रहा है कि आपकी बका, आपकी सलामती खुद ही में है, खुददारी में है, वतन की सालमियत में और सॉवरेंटी में है। अगर इससे हट कर कोई भी आपको लड़ करने की, अटैम्प्ट करने की कोशिश करते हैं, तो इसमें ज़ाहिरी वक्ती तौर पर सुकून मिल सकता है, मगर वतन की बका इसमें नहीं है। तो हमारे उन तमाम लोगों को, तमाम इदारों को चाहिए कि अपनी जो सिक्योरिटी है, मुल्क की सालमियत है, उसको प्रेफर कर ले, और ऐसे बोल्ड लीडर की कदर करें, रहनुमाई करें उसके लिए हर हवाले से। और यूथ अब निकल पड़े, पूरे पाकिस्तान, ना सिर्फ पूरी दुनिया से लोग इसमें शिरकत करने आ रहे हैं, मीनार पाकिस्तान के रुख कर रहे हैं, क्योंकि हमें एक फ़िज़िकल स्लेवरी से तो निजात मिल गई, मगर मेंटल स्लेवरी अभी तक हमारी
रग रग में बसी हुई है, जिस कभी फ्यूडलिज्म के नाम पे, कभी करप्शन, कभी लैंड माफियाज, कभी फॉरेन ऑक्यूपेशन, ये सिलसिला अब तक थमा नहीं है, मुसलसल चले आ रहे। और रिसेंट एग्जांपल सिटिंग एक प्राइम मिनिस्टर को ओस किया गया, ये हमारी कमज़ोरी, हमारी नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। जब तक हम इन चीज़ों से बाहर नहीं निकलेंगे, मेंटल स्लेवरी से, तब तक हमारी आज़ादी, हकीकी आज़ादी जिसका ख्वाब अल्लामा इकबाल ने देखा था, जिसके विजन कायद आज़म ने दी थी, उसको हम अचीव नहीं कर सकेंगे। वो मुल्कें, वो ममालिक जो अभी आज़ाद हैं, वो ममालिक जो अभी डेवलप्ड हैं, उनके पास आज़ाद खारजा पॉलिसी है, वो किसी की डिक्टेशन पर नहीं चलते। उन ममालिक के जो नेशनल इंटरेस्ट है वो खुद परसीव करते हैं, उस पर वो किसी चीज़ पे कंप्रोमाइज़ नहीं करते। वो ना एड्स पे कंप्रोमाइज़ करते हैं, ना बाहर की पैसे पे भरोसा करते हैं, ना वो बाहर की डिक्टेशन को वो मानते हैं, बल्कि वो बबांग ढोल वाजी अंदाज में इनकार करते हैं, रिजेक्ट करते हैं और उन ममालिक से ताल्लुकात को कतई करते हैं, जो कि किसी दूसरे ममालिक की पॉलिटिकल अफेयर्स में, इंटरनल अफेयर्स में असरअंदाज होने की कोशिश करते हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान हैज़ बीन वल्नरेबल टू सच ए dictation since long, and right now we are standing at a decisive point. Now the nation will decide whether they want to be subjugated or they want to go ahead with liberty, dignity, passions and courage. तो ये चीज़ अब आपने खुद डिसाइड करना है, अनबायस होकर कि ड्रैकोनियन थॉट्स और सब्जुगेशन से निकलकर, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स से निकलकर, जो हम 3 डेकेड्स को हमने फेस किया, ना हमारी एजुकेशन ठीक हुई, ना हमारी इकोनॉमी ठीक हुई, ना हमारी वीमेंस एम्पावरमेंट की कोई बात हुई, ना हमारे यहाँ पर टेररिज्म काबू हो गए। अब पाकिस्तान का इमेज आज़ाद खारजा पॉलिसी को परसीव करना एक डेवलपिंग थर्ड वर्ल्ड नेशन, वॉर स्ट्राइकन कंट्री के लिए बहुत मुश्किल होता है। इसमें हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। एक ना ने, एब्सोल्युटली नॉट ने पूरी नेशन को जगाया है। ये एक अल्लाह ताला की तरफ से रहमत समझे, और इस जो तारीख साज जलसा है उसको सबको कंट्रीब्यूट करनी चाहिए, जो भी पाकिस्तान की कॉज करती है, पाकिस्तान की बात करती है, क्योंकि पाकिस्तान ही सब कुछ है। और इसके बाद पाकिस्तान की सालमियत और सॉवरेनिटी के ऊपर जो बात करते हैं अपनी अना से हट कर, ऑब्वियसली इट मस्ट बी, दिस एजेंडा मस्ट बी सपोर्टेड। तो पाकिस्तान के लिए बहुत ही तारीख़साज दिन है। अब जो गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशन को चाहिए कि वो इन चोर लुटेरों, डाकू, माफिया जो कि कौम के ऊपर मुसल्लत हो रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ जो रेफरेंसेस से, पेटिशन से उसको खोला जाए, उनको जेलों में डाला जाए, और पाकिस्तान के लिए जो अच्छे काम करने वाले हैं, पाकिस्तान की फलाह के लिए काम कर रहे हैं, उसको रिस्ट्रिक्ट ना किया जाए, उनकी पावर को ना रोका जाए, ताकि पाकिस्तान में एक्सीजेंसी की फ़ज़ा कायम ना हो। अभी ये हालत हाजरा को अगर हम नज़र दौड़ाएं तो हमें पता चलते कि हमारे ऊपर जो पपेट रिजीम मुसल्लत किए गए हैं, इसको कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं है, जिससे पाकिस्तान के अंदर एक पोलराइज पॉलिटिक्स, एक्सीजेंसी और सेग्रीगेशन मज़ीद बढ़ गए हैं, और अवाम बेचैनी और इज़्तिराब की सी कैफियत से गुजर रहे हैं कि कब उनका इस हुकूमत से जान छूटें, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी इसको ट्रायल किया हुआ है और अपोजिशन इसको मारने के लिए तैयार नहीं है। 167 से प्लस एक अपोजिशन की पार्टीज़ ने अपनी ओहदों से इस्तीफ़ा दिया है। प्राइम मिनिस्टर ना सदर उनसे हल्फ लेने के लिए तैयार है, ना स्पीकर उनसे हल्फ लेने के लिए तैयार है, ना आर्मी चीफ उनकी उसमें शामिल होते हैं, उसकी हल्फ लेने के सेरेमनी में। तो ये कहाँ का, कौन सी पपेट रजीम को यहाँ पर मुसल्लत किया जा रहा है, अवाम को बेवकूफ़ बनाए जा रहे हैं। इस तरह से अवाम के लिए एक और कर्ब की सी सिचुएशन पैदा हो गई है। पाकिस्तान ने अगर डिसाइसिव फ़ैसला लेना है तो अभी निकलना होगा, अपने कायद की रिस्पेक्ट करना होगा, जो पॉपुलर लीडर है, जो कौम की खुददारी की बात करते हैं, आंखों में आंखें डालकर दुश्मनों की, तो अभी वक्त है कि आप डिसाइसिव अपनी जो मिशन है उसके ऊपर गामजन हो जाएं। पाकिस्तान का सोचें, मगरिब का ना सोचें, अपनी खुददारी का सोचें, और मगरिब की डिक्टेशन पर चलने वाले हमेशा हलाक होकर रह जाते हैं। आप अमेरिका की दोस्ती का वाज़िह एग्जाम्पल आप इराक़ के साथ देख लें, लीबिया के साथ देख लें, सीरिया के साथ देख लें, और पाकिस्तान के साथ देख लें। ये तमाम ममालिक ने ईरान अमेरिका के साथ वफादारी की, निभाई, और अमेरिका ने एन मौका पर उन्हें धक्का दे दिया और उन्हें टिश्यू पेपर की तरह यूज़ किया। और अभी हमें चाहिए कि ताल्लुकात सबसे हो, जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा, मगर सब्जुगेशन और ग़ुलामी किसी की नहीं। ये पाकिस्तान का नस्बुल ऐन है। पाकिस्तान की आइन में लिखा हुआ है कि सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू गॉड ऑलमाइटी अल्लाह, नोबडी एंड नो पावर ऑन द अर्थ कैन डिक्टेट पाकिस्तान बिकॉज वी ओनली एक्सेप्ट द सॉवरेनिटी ऑफ गॉड ऑलमाइटी अल्लाह। तो इस इस्लामिक बेसिक टेनेट्स पर चलने की ज़रूरत है। जो इस्लामिक नॉर्म से कुरान और सुन्ना है, उसको अमली प्रैक्टिकली जब तक हम अपना कर नहीं दिखाएंगे, अदरवाइज़ ये एक पीस ऑफ पेपर रह जाएंगे। कुरान और सुन्ना
जब तक आप इस पर अमल पेरा नहीं होते हैं। तो ये पाकिस्तान के लिए आइन साज और डिसाइसिव और अहद साज मोमेंट आ चुका है। तो पाकिस्तानियों को चाहे कि इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले लो और पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी के लिए हम जंग लड़ें और इस कॉज को अचीव करके पाकिस्तान को एक तरक्की याफ्ता ममालिक के सफ़ों में दाखिल कर लें। इन्फ्लेशन, महंगाई, ये सारी चीज़ें बाद में आते, पहले हमें खुददारी और सेल्फ रियलाइजेशन को फोकियत देते हैं। दिस वाज समथिंग फ्रॉम माय साइड। और ऑब्वियसली आप भी इस मुल्की शऊर और बेदारी के हवाले से कैंपेन में हिस्सा लेंगे और आवाम तक पहुंचाएंगे, हक की बात और सदाकत की बात पहुंचाएंगे, तभी जाकर मुल्क तरक्की कर लेंगे। हमारे न्यूली ऑडियंस से गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि मस्तंद खबरों के लिए आप हमसे जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।